नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 को करेंगे, जिसका नाम है बिलियन। बिलियन को इंग्लिश के अंदर सॉल्यूशन कहा जाता है और ये सॉल्यूशन का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग हिंदी माध्यम से करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में सबसे पहले हमें ये जानना है कि बिलियन किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक एवं जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे कि देखिए, पहला पदार्थ और दूसरा पदार्थ आपस में मिश्रित होकर के तीसरा पदार्थ बनाता है। इसी तीसरे पदार्थ को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और इस समांगी मिश्रण के अंदर कोई पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और कोई पदार्थ कम मात्रा में होता है। तो जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं और जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे विलय कहते हैं। जैसे कि पानी में चीनी घुल करके शरबत बनती है, तो यहाँ पे जो शरबत है ये विलयन हो जाएगा और जो पानी है ये शरबत के अंदर अधिक मात्रा में होती है तो पानी यहाँ पे विलायक हो जाएगी। और चीनी कम मात्रा में होती है तो चीनी क्या हो जाएगा, चीनी विलय हो जाएगा। साथ ही आप लोग एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो विलायक होते हैं ये घुलाने का काम करते हैं और जो विलय होते हैं ये घुलने का काम करते हैं। जैसे कि पानी विलायक है तो ये घुलाएगा और चीनी विलय है तो ये घुलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। पहला, जब विलायक गैस हो और विलय ठोस हो। दूसरा, जब विलायक गैस हो और विलय द्रव हो। तीसरा, जब विलायक गैस हो और विलय गैस हो। चौथा, जब विलायक द्रव हो और विलय ठोस हो। पांचवा, जब विलायक द्रव हो और विलय द्रव हो। छठा, जब विलायक द्रव हो और विलय गैस हो। सातवां, जब विलायक ठोस हो और विलय गैस हो। आठवां, जब विलायक ठोस हो और विलय द्रव हो। नौवां, जब विलायक ठोस हो और विलय भी ठोस हो। तो इस प्रकार हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है। तो देखिए, अगर आपको एक विलयन दे करके पूछा जाए कि इस विलयन की मोलरता क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस विलयन का प्रति लीटर लेना है, यानी कि 1 लीटर लेना है और देखना है कि उस 1 लीटर विलयन में विलय की मोलों की संख्या कितनी है। जितना भी विलय की मोलों की संख्या होगी उसे ही हम लोग उसका मोलरता कहेंगे। बात किया जाए मोलरता निकालने वाले फार्मूला की, तो मोलरता इज इक्वल टू होता है विलय की मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। और ये जो आयतन है ये हमें लीटर में चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम लोग मोलरता को m से, विलय की मोलों की संख्या को n से और विलयन के आयतन को v से दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये फार्मूला निकल करके आता है। इस फार्मूले को यूज करके आप लोग किसी भी विलयन की मोलरता को ज्ञात कर सकते हो। अब अगर बात करें मोलरता की एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि मोलरता पर ताप का ही प्रभाव पड़ता है। यदि ताप को बढ़ाया जाए तो मोलरता भी बढ़ जाएगी और यदि ताप को घटाया जाए तो मोलरता भी घट जाएगी। अपना अगला टॉपिक है कि मोललता किसे कहते हैं। तो प्रति लीटर विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। तो देखिए, मोललता क्या होता है। तो आप लोग 1 लीटर विलायक लीजिए, विलायक जो घुलाने वाला होता है, और उस विलायक में जो भी घुला हुआ विलय होगी उस विलय की मोलों की संख्या को ही हम लोग मोललता कहते हैं। इसे हम लोग एम के द्वारा सूचित करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो मोललता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बता विलायक का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान हमें किलोग्राम में चाहिए होता है। मोललता को हम लोग स्मॉल m से, विलय की मोलों की संख्या को n से और विलायक के द्रव्यमान को हम लोग w से सूचित करते हैं। अब ये जो w है ये हमें kg में चाहिए होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला बनता है। इस फार्मूले की हेल्प से आप लोग मोललता को ज्ञात कर सकते हो। अगर बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। और बात करें कि इस पे तापमान का कोई प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं, तो इस पे तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मोललता के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है। तो विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक की मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए, परिभाषा से आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आप इतना तो जानते हैं कि जो विलयन है ये विलायक में विलय के घुलने से बनता है।
तो मान लीजिए कि विलायक की मोलों की संख्या N1 और विलय की मोलों की संख्या N2 है, तो बिलियन की कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, N1 प्लस N2 हो जाएगी, क्योंकि बिलियन विलय और विलायक से मिलकर के ही बना है। तो अब आपसे कोई पूछे कि विलायक के मोल प्रभाज क्या होगा, तो आप कहिएगा कि विलायक का जो मोल प्रभाज होगा ये विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। विलायक की मोलों की संख्या क्या है, तो वो N1 है, और विलय की कुल मोलों की संख्या क्या है, तो बिलियन की कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2 है। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला निकल करके आता है। इससे आप लोग किसी का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हो। वैसे ही आप मान लीजिए कि आपसे विलय की मोल प्रभाज को पूछ लिया जाए, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, विलय का जो मोलों की संख्या होगी उसे आपको ऊपर लिखना है और नीचे आपको बिलियन की कुल मोलों की संख्या को लिखना है, और इस प्रकार से आप विलय का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हो। अगर बात करें विलय की मोलों की संख्या की, तो वो N2 है, और कुल बिलियन की मोलों की संख्या की तो वो N1 प्लस N2 है। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। इसे आप लोग कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपको जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसकी मोलों की संख्या को ऊपर लिखना है और नीचे में आपको कुल बिलियन की मोलों की संख्या को लिख देना है, और इस तरीके से आप लोग किसी का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हो। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि विलयता किसे कहते हैं। तो विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा को विलयता कहा जाता है। इसको समझने के लिए आप विलायक का एक निश्चित मात्रा ले लीजिए। निश्चित मात्रा का मतलब है कि आप 100 ग्राम ले सकते हो, 200 ग्राम ले सकते हो, 1 केजी ले सकते हो या फिर 2 केजी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बस उसका एक निश्चित मात्रा होना चाहिए। और उस निश्चित मात्रा में लिए गए विलायक में आप विलय को घोलते जाते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप उसमें और अधिक विलय को नहीं घोल सकते, तो वो जो अधिकतम विलय है उसे ही हम लोग विलयता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 केजी यानी कि 1 लीटर पानी लिया। आप इस पानी में आप क्या करते हो, चीनी घोलना शुरू करते हो। शुरुआत में आप लोग 10 ग्राम चीनी घोलते हो, फिर 20 ग्राम चीनी घोलते हो, फिर 30 ग्राम, फिर 40 ग्राम, फिर 50 ग्राम, ऐसे करते करते आप 100 ग्राम चीनी तक पहुंच जाते हो। लेकिन 100 ग्राम चीनी के बाद आप उसमें और अधिक चीनी नहीं घोल सकते। तो ये जो 100 ग्राम है यही उस विलयन की क्या है, तो विलयता। और इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय को अधिक घोलते हैं और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को अधिक घोलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।